Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I am Zuhaib and you are watching ZB Association YouTube channels. So viewers, आज की इस वीडियो में हम एक एंगल सेक्शन का डिज़ाइन करेंगे और उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अगर यहाँ पे टेंजाइल डेड लोड वो जो बेयर करेगी वो 123 किलो न्यूटन्स है। टेंजाइल डेड लोड 184.5 और उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है, यानी कि जो मेंबर है, राइट। और यहाँ पे जो स्टील है वो A36 का हमने यूज़ करना है। ओके, प्रोसीजर के मुताबिक सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर लोड फाइंड करेंगे। TU 1.2 TD प्लस 1.6 TL, यही था। वैल्यूज़ पुट करें। TD हमारे पास कितना था 123 प्लस 1.6 मल्टीप्लाई TL हमारे पास कितना 184.5। TU हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यूज़ जो आती है मेरे पास 442.8 किलो न्यूटन, 442.8 किलो न्यूटन हमने TU फाइंड आउट कर लिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो A रिक्वायर्ड निकालते हैं हम। A रिक्वायर्ड, तो A रिक्वायर्ड जो हम निकालेंगे उसके लिए सेम वही फार्मूला, TU मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.9 FY, यही था हमारे पास। वैल्यूज पुट करें इसमें, मल्टीप्लाई 1000 0.9 और उसी रिक्वायरमेंट A36 स्टील के मुताबिक FI की जो वैल्यू 250 आ गई। तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो क्राइटेरिया A रिक्वायर्ड आ जाएगा वो यहाँ पे लिख देते हैं। इसकी वैल्यूज जो आ रही है वो 1968 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद सेकंड, तो सेकंड के लिए यहाँ पे FU मल्टीप्लाई बाई U मल्टीप्लाई बाई R, वैल्यूज पुट करें इसमें भी 0.8 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाई FU की वैल्यू 300 स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। उसके बाद U और R की वैल्यू सेम एज इट इज़ हम टेबल में से लेंगे और इसकी वैल्यूज़ जो है वो डिपेंड करती है हमारे पास सेक्शन कौन सा है। अब यहाँ पे बोल्ड नहीं है, राइट, तो इसके लिए जो U की वैल्यू होती है वो कुछ और होगी। यानी कि अब यहाँ पे जो हमारा ये जो सेक्शन है, अगर मैंने आपको बताया था अगर उसमें कितने नंबर्स ऑफ होल हैं उसके बेस पे हम U की वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ होल नहीं है हमारे पास, तो उसकी वैल्यूज़ अगर टेबल में से देखें तो वो 0.80 बनती है। R की वैल्यू 0.80 है, 0.80 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, राइट। तो इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर 2306 पॉइंट हमारे पास आ गया 25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये A रिक्वायर्ड सेकंड आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी तो हम उसको सेलेक्ट करके फर्दर डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे डिज़ाइन करते हैं, इसलिए वैल्यूज़ को हम बड़ी वैल्यू यहाँ पे लेंगे। तो हमारे पास A रिक्वायर्ड कितना होगा, तो इसको हम लेके चलेंगे 2306.25 मिलीमीटर को लेकर। तो इसकी बेस पे हम ट्रायल सेक्शन लेंगे। उसके बाद हम B मिनिमम निकाल लेते हैं। B मिनिमम कितनी होनी चाहिए, B मिनिमम, तो B मिनिमम फाइंड आउट करने के भी डिफरेंट उसके क्राइटेरियाज़ हैं। जिस तरह अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा होल नंबर्स ऑफ होल होते हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, 2.3 मल्टीप्लाई बाय D प्लस 16 था। और इसी तरह अगर बोल्ट की जो वैल्यू है वो 2 से कम हो जाए 3.25 मल्टीप्लाई बाय D प्लस 16, तो इससे निकालेंगे B मिनिमम। और उसके बाद फर्दर जो होगा, अब यहाँ पे अगर लेंथ जो है 2 और 3 मिलीमीटर 3000 मिलीमीटर स्क्वायर या फिर 3 मीटर अगर हो तो उसके लिए जो होता है वो L डिवाइडेड बाई 40 होता है, राइट। और अगर हमारे पास जो वेल्डेड सेक्शन होते हैं, जिस तरह डबल एंगल को करेंगे अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो डबल चैनल सेक्शन को करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो वेल्डेड होता है उसके लिए 40 मिलीमीटर जो होती है B मिनिमम होती है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो इसके लिए क्या था क्राइटेरिया, L डिवाइडेड बाय 40। तो इनमें L कितना है हमारे पास 3, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे आंसर्स हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 40। तो ये हमारे पास कितना आ गया 75 मिलीमीटर बी मिनिमम।
ओके, अब इस ए रिक्वायर्ड की बेस पे हम 2 से 3 सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ। अब इस एरिया के बिना पर ट्रायल सेक्शन, अच्छा जी, सबसे पहले जो है 152 मल्टीप्लाई बाय 152 मल्टीप्लाई बाय 7.9। अगेन जो सेकंड वाला है 152 मल्टीप्लाई बाय 152 मल्टीप्लाई बाय 9.5। उसके बाद 127 मल्टीप्लाई बाय 9.5। तो ये मैंने कुछ 3 सेक्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब इनमें से हम तीनों में से एक को सबसे पहले उस पर ट्राई लगा लेंगे। अगर उस पर चेक जो है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम उसको फाइनल सिलेक्शन कहेंगे। अगर उस पर चेक सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम फर्दर नेक्स्ट को कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रायल सेक्शन एज ए ट्रायल सेक्शन लूँगा, राइट। इसको फर्दर लेके चलते हैं जी ट्रायल सेक्शन को। तो यहाँ पे मैं इसको स्पेसिफाई करके लिख देता हूँ। 1 एंगल सेक्शन है 52 मल्टीप्लाई बाई 152 मल्टीप्लाई बाई 9.5, यही था। चलो जी, इसको लेके चलते हैं आगे। अब इनमें इसकी जो वैल्यूज़ है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट चेक जो था हमारे पास बी मिनिमम का चेक। अब इनमें से जो शॉर्टर लेग होगी उसकी जो उसको कंपैरिजन करेंगे हम बी मिनिमम से। इसकी शॉर्टर लेग दोनों में से एक होगी तो 152 कर लेते हैं। 152 जो है वो ग्रेटर है बी मिनिमम से। तो बी मिनिमम हमारे पास कितनी आई थी, 75 आई थी, यानी कि 75 से ग्रेटर है। तो ये हमारा फर्स्ट चेक ओके हो गया। उसके बाद सेकंड जो चेक लगाते थे हम स्ट्रेंथ का चेक लगाते थे। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, फी टी टी एन 0.9 मल्टीप्लाई बाय एफ वाई, यही था ना हमारे पास। और मल्टीप्लाई करते थे हम इसको एरिया ऑफ स्टील से। ओके जी, 0.9 मल्टीप्लाई एफ वाई की वैल्यू 250 थी हमारे पास, और एरिया ऑफ स्टील हमारे पास कितना है 2330। तो इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर क्या आता है 524.25, यही है। और हमारे पास जो वैल्यूज़ एफ यू की वैल्यू आई थी वो इससे कम थी, यानी कि ये ग्रेटर है टी यू से। इट मीन से ये चेक सेटिस्फाइड हो गया हमारा। फर्स्ट वाला हो गया। उसके बाद सेकंड वाला कर लेते हैं। इसको बी कर देते हैं। 0 पॉइंट इसको रेज करते हैं, वो था 0.75 मल्टीप्लाई बाय एफ यू मल्टीप्लाई बाय यू मल्टीप्लाई बाय नेट एरिया। तो हमारे पास नेट एरिया नहीं है, तो नेट एरिया सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए जी, तो यहाँ पे ए जी था माइनस एन इंटू डी प्लस 3 टी एफ। तो ए जी 2330, एन की वैल्यू 1 थी हमारे पास। उसके बाद ये 20 प्लस 3 टी एफ जो हमारे पास थिकनेस ही वो ये वाली है 9.5। ओके जी, इसको कैलकुलेट करें 211.5 आ गई हमारे पास, नेट एरिया आ गया हमारे पास, राइट। तो नेट एरिया को यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या था वैल्यू 0.75, एफ यू की वैल्यू 3000 और 400 मल्टीप्लाई बाय यू की वैल्यू थी हमारे पास 0.80, और नेट एरिया भी हमने कैलकुलेट किया था ये वाला। हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर क्या आता है 6.7 किलो न्यूटन। अब ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर है टी यू से। इट मीन टू से ये चेक भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अब जो हमारे पास 2 चेक सेटिस्फाइड हो चुके हैं, बी मिनिमम का और स्ट्रेंथ का। अब उसके बाद लास्ट चेक है हमारा, कौन सा है, सिलेंडरस रेशियो का। अब यहाँ पे शेयर का चेक लगाते हैं, मगर वो क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है। अगर हमारे पास डिज़ाइन हमारे पास हो तो उसकी बेस पे हम लगाएंगे। जो हमारे पास कौन सा चेक लगाते हैं, शेयर फेलियर, ब्लॉक शेयर फेलियर का। ओके जी, अब सिलेंडरस रेशियो थर्ड चेक रह गया हमारे पास। तो ये सेटिस्फाइड है, ये भी ओके है। थर्ड वाला है सिलेंडरस रेशियो।
L ओवर आर मिनिमम। अब यहाँ पे जो आर मिनिमम थी उसकी वैल्यूज़ जो हमारे पास उसकी वैल्यू जो हम लेते हैं यहाँ पे आर वाई की बेस पे लेते हैं, यानी कि आर वाई जो आर मिनिमम है वो है आर वाई, और आर वाई की वैल्यू जो हमने यानी कि इसकी टेबल में से देखना है तो वो वैल्यूज़ हमारे पास आती है 29.7, राइट। तो वैल्यूज़ पुट करें, एल हमारे पास कितना था 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 29.7, तो ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर जो आ रहा है वो 101.01, राइट। ये ग्रेटर है 300 से। तो यहाँ पे ये देखें, अगर हमारे पास जो ACI की जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो वैल्यूज़ होती है, सिलेंडर्स रेशियो होती है, वो 300 से ग्रेटर होनी चाहिए, फिर हमारा चेक सेटिस्फाइड होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी हमारा सिलेंडर्स रेशियो जो है वो भी ओके है। तो थर्ड चेक भी हमारा सेटिस्फाइड हो चुका है। जो ब्लॉक शेयर फेलियर्स का चेक होता है वो हम उसके डिज़ाइन की बेस पे होता है, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा जो अब फाइनल सिलेक्शन जो, तो हम इस सेक्शन का कह सकते हैं ये फाइनल सेक्शन इज़ L152 मल्टीप्लाई बाय 152 मल्टीप्लाई बाय 9.5। तो ये हमने एल सेक्शन यानी एंगल सेक्शन का डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। सो व्यूअर्स, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।